रहे, फिर तुम वही हो जो अपने की हत्या कर रहे हो तथा अपनों में से एक गिरोह को उनके घरों में से निकाल रहे हो और पाप तथा अत्याचार के साथ उनके विरुद्ध सहायता करते हो। और यदि वे बंदी बनाकर तुम्हारे पास आए तो उनका अर्थदंड चुकाते हो, जबकि उन्हें निकालना ही तुम पर हराम अवैध था। तो क्या तुम पुस्तक के कुछ भाग पर ईमान रखते हो, कुछ का इनकार करते हो? फिर तुम में से जो ऐसा करते हो तो उनका दंड क्या है, इसके सिवा कि सांसारिक जीवन में अपमान तथा फरने के दिन अति करी यातना की ओर फिरे जाएं। और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निषेध नहीं है। उन्होंने ही आखिरत परलोक के बदले संसारिक जीवन खरीद लिया था। उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी और ना उनकी सहायता की जाएगी। तथा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पुस्तक तौरात प्रदान किया और इसके पश्चात निरंतर रसूल भेजा। और हमने मरियम के पुत्र ईसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियाँ दी और रूहुल कुद्दूस द्वारा उसे समर्थन दिया। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी मनमानी के विरुद्ध कोई बात तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम अकड़ गए, अतः तुम नबियों को झुठला दिया और कुछ की हत्या करने लगे। तथा उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि उनके कुफ्र के कारण अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया, इसलिए उनमें से बहुत थोड़े ही ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक पुस्तक कुरान आ गई जो उनके साथ की पुस्तक का प्रमाणकारी है, जबकि इससे पूर्ण वे स्वयं काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे, तो अल्लाह जब उनके पास वह चीज़ आ गई जिसे वे पहचान भी गए फिर भी उसका इनकार कर दिया, तो काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। अल्लाह की उतारी हुई पुस्तक का इनकार करके बुरे बदले पर उन्होंने अपने परवानों को बेच दिया, इस द्वेष के कारण कि अल्लाह ने अपना प्रदान प्रकाशन अपने जिस भक्त पर चाहा उतार दिया था। वे प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी बन गए और ऐसे काफिरों के लिए अपमानकारी यातना है। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतारा, और इसके सिवा जो कुछ है उसका इनकार करते हैं, जबकि वह सत्य है और उसका प्रमाणकारी है जो उनके पास है। कहो कि फिर इससे पूर्ण अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते थे यदि तुम ईमान वाले थे तो? तथा मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने अत्याचार करते हुए बछड़े को पूज्य बना लिया। फिर उस दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत को उठाकर लिया। हमने कहा पकड़ लो जो हमने दिया है और है तुम्हें दृढ़ता से और सुनो। तो उन्होंने कहा हमने सुना और अवज्ञा की, और उनके दिलों में बछड़े का प्रेम पिला दिया गया उनकी अवज्ञा के कारण। हे बनी इसराइल, हे नबी आप कह दीजिए बुरा है वह जिसका आदेश दे रहा है तुम्हें ईमान, यदि तुम्हारा ईमान, यदि तुम ईमान वाले हो। हे नबी आप कह दीजिए यदि तुम्हारे लिए विशेष से परलोक का घर सारे रंगों को छोड़ कर तो तुम कामना करो मौत की, यदि तुम सत्यवादी हो। और वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे उनके कुर्तकों के कारण, और अल्लाह अत्याचारियों से अधिक सूचित है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लोभी पाओगे और विचरणवादियों से भी। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे 1000 वर्ष की आयु मिल जाए, हालांकि ये लंबी आयु भी उसे यातना से बचा नहीं सकती और देखने वाला है जो वे कर रहे हैं। हे नबी कह दो कि जो व्यक्ति जिब्रील अलैहिस्सलाम का शत्रु है तो रहे, उसने तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश कुरान को आपके दिल पर उतारा है जो इससे पूर्ण की सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन एवं सफलता का शुभ समाचार है।
जो अल्लाह तथा उसके फरिश्तों और रसूलों और जिब्रील तथा मिकाइल का शत्रु हो तो अल्लाह उन काफिरों का शत्रु है। और हे नबी, हमने आप पर खुली आयतें उतारी हैं और इनकार करने वालों इनकार सॉरी और हे नबी, हमने आप पर खुली आयतें उतारी हैं और इनका इनकार केवल वही लोग करेंगे जो कुकर्मी हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब कभी उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया, बल्कि इनमें बहुत से ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते। तथा जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल उस पुस्तक का समर्थन करते हुए जो उनके पास आ गया तो उनके एक समुदाय ने जिन्हें पुस्तक दी गई अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल दिया जैसे वे कुछ जानते ही ना हों। तथा सुलेमान के राज में शैतान जो मिथ्या बातें बना रहे थे उनका अनुसरण करने लगे, जबकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, परंतु कुफ्र तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखा रहे थे। तथा वे उन बातों का अनुसरण करने लगे जो बाबिल के 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को उतारी गई, जबकि वे दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते जब तक ये ना कह देते कि हम केवल एक परीक्षा हैं। अतः तू कुफ्र में ना पड़। फिर भी वे उन दोनों से वो चीज़ें सीखते जिसके द्वारा वे पति और पत्नी के बीच जुदाई डालते हैं, और वे अल्लाह की अनुमति बिना इसके द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते थे, परंतु फिर भी ऐसा बातें सीखते थे जो उनके लिए हानिकारक और लाभ, और वे भली भांति जानते थे कि जो इसका खरीदार बना परलोक में उसका कोई भागीदार नहीं, तथा कितना बुरा उपभोग है जिसके बदले वे अपनी परवानों का सौदा कर रहे यदि वे जानते हैं। और यदि वे ईमान लाते अल्लाह से डरते तो अल्लाह के पास इसका जो प्रतिकार बदला मिलता वह उनके लिए उत्तम होता यदि वे जानते होते। है ईमान वालों, तुम रायना ना कहो, तुम जिरना कहो और ध्यान से बात सुनो, तथा काफिरों के लिए दुखदाई यातना है।